अब बेटा अब दिख रहा है सबको? यस मैम। ठीक है। कहाँ पर थे कि उनके जो मियाँ नसीरुद्दीन के जो दादाजी थे वो किस नाम से मशहूर थे? आला, मतलब श्रेष्ठ थे, बहुत बढ़िया नानबाई थे, ठीक है। और मियाँ कल्लन के नाम से मशहूर थे, ठीक है। ध्यान रखना कि उनके वालिद जो थे मियाँ नसीरुद्दीन के जो पिताजी थे वो किस नाम से मशहूर थे, उनके दादाजी किस नाम से मशहूर थे, ठीक है। ये भी ध्यान रखना कि लेखिका ने जब मियाँ नसीरुद्दीन से ये पूछा कि आपने ये रोटी बनाने का, अलग अलग किस्म की रोटी बनाने का हुनर कहाँ से सीखा, तो मियाँ नसीरुद्दीन ने व्यंग भरे लहजे में क्या जवाब दिया, ठीक है। वो भी ध्यान रखना। उसका पता है ना आप लोगों को कि किसमें जवाब दिया था? उन्होंने कहा कि रोटी बनाने वाला किसके पास सीखने जाएगा। व्यंग भरे लहजे में उन्होंने क्या कहा था? क्या नगीना सास के पास जाएगा, क्या आईना सास के पास जाएगा, क्या मीना सास के पास जाएगा, क्या रंगरेज के पास जाएगा, ठीक है ना, क्या तेली तंबोली के पास जाएगा या रफूगर के पास जाएगा। इस प्रकार उन्होंने और कहा कि मियाँ जो भी हमने सीखा है वो हमने अपने, फिर बाद में क्या कहा था कि भाई आपने ये जो भी हमने सीखा किससे सीखा? अपने पिता से सीखा, ठीक है। और उन्हीं के पेशे को आगे बढ़ाने के लिए फिर हम उन्हीं की गद्दी पर आकर बैठ गए। तो जो मैं बताती जा रही हूँ वो सब लोग अच्छे से सुनना, ध्यान रखना कि क्या क्या क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, उनके आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी हमारे चैप्टर में से बनेंगे, आंसर भी इसमें से होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आगे लेखिका क्या कहती है कि आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो। वो कह रही है कि आपके पिताजी और आपके दादाजी, इन दोनों में से कोई ऐसी सीख जो उन्होंने आपको दी हो और वो आपको आज तक याद हो, ठीक है। कई बार हमारे साथ होता है कि हमको हमारे बड़े बूढ़े ऐसी नसीहतें, ऐसी सलाह, ऐसे सुझाव दे जाते हैं कि वो हमेशा याद रहती है और वो हमारे लिए काम की भी साबित होती है, ठीक है ना। उनको ही मतलब अपने जीवन में हम अपना कर आगे भी बढ़ते हैं। वो नसीहतें हमारे बहुत काम की होती है। तो इसीलिए लेखिका क्या पूछ रही है, क्या रोटी बनाने के विषय में क्या आपके बाबा ने या आपके दादा ने कोई ऐसी नसीहत दी आपको जो कि आपको आज तक याद हो, है ना। फिर क्या कह रहे हैं, नसीहत का है कि मियाँ, फिर इनका लहजा बदल गया बोलने का। मियाँ नसीरुद्दीन क्या काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। क्या कह रहे हैं वो कि नसीहत देने से काम नहीं आता है, ठीक है ना। जब तक हम काम को नहीं करेंगे तब तक हमें काम नहीं आता। सामने वाले ने हमें नसीहत दे दी, गिनी हुई रोटी को पहले ऐसे आटा ऐसे डालो, इतना पानी डालो, ऐसे मढ़ो, आटा मतलब ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, अच्छे से उसमें लोच लगाओ, ठीक है। फिर बड़ी बड़ी रोटियां बेलो, उसको ऐसे मोड़ो, ऐसे गोल करो, ऐसे चौकोर बनाओ। कई प्रकार की नसीहतें हैं, हमने सुन ली, लेकिन जब तक हम उस काम को करेंगे नहीं, है ना, तब तक वो नसीहतें हमारे किसी काम की नहीं है। तो इनका भी क्या विचार था कि काम करने से आता है, नसीहत देने से नहीं आता। बजा फरमाया है भाई, आपने बहुत ठीक फरमाया है, आपने बिल्कुल सही कहा है, ठीक है। यह तो बताइए, पर यह तो बताइए, यहाँ पर लेखिका जोर देकर कह रही है कि ये तो आपको बताना ही पड़ेगा कि जब आप, हमने भट्टी की ओर इशारा किया, लेखिका पूछते हुए भट्टी की ओर इशारा कर रही है, जब आप इस काम पर लगे, मतलब जब आप इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। जब आपने इस काम को करना शुरू किया तो आपके वालिद साहब ने, आपके पिताजी ने सीख के तौर पर, शिक्षा के तौर पर आपको ज़रूर कुछ ना कुछ तो कहा होगा कि बेटा इसको ऐसे करना, ठीक है। आज अपना इतना ही, अपना क्लास का टाइम हो गया है। जितना मैंने पढ़ाया है वो चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं इस चैप्टर की PDF आपको क्लास में सेंड कर दूंगी, ठीक है। जिसके पास बुक नहीं है वो इसको देख लेना, ठीक है। ओके बेटा, बाय सबको। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम।